कम से कम उसने मारा गया काम नहीं कराया कि मैं बेचा तो को नहीं, ये तो मारा जो सा दो रहा है वो भी बेचने लग गया। अरे बोला पटाखे ऊँ फोड़ा है, लाडू इसने बैंड दिए, घर की जमीन बेच के देखो कसून में इसके जमीन है यूँ बेच देगा। मतलब जमीन हमारी माँ है, विधायक है, तो कोई राम जी थोड़ा है नहीं बेरा नहीं। मैं तो यही नहीं समझ मानती, नजर लग रही है और किसके बाग माड़े हैं और किसके मतलब उन्हें कह रहा है इसका तो फलानी दिखड़ी बात नहीं बोले, इसका तो माथा गदी है, यीशु चाणा का तो माथा गदी है। इन दो वन तो हमारा गिंडी टोरा बना रखा था, इसने तो जमाई ने बेच दिया काम नहीं बोले, तो हमने खाने कमाने जोगा नहीं छोड़ता, फिर तो तब मैंने धक्का दा वोट दोगे, ऐसा काम कर दिया इसने। पछलिया ने क्या कराया, पछलिया ने तो कदे वाह बात है, कदे तहसील का काम नहीं कराया, कदे सड़क का नहीं कराया, कोई और चीज़ होती तो माम कह देंगे चलो उसकी काम नहीं कराया, ये तो जो हमारा दो रहा था वो भी बेचने लग रहा, बताओ इसका क्या करा। तो मुंशियंत ने जितया दिया वो बीजेपी में बढ़ जाए, वीरेंद्र का छोरा ने जितया दिया उन्होंने मैं तो विपक्ष में बैठा हूँ मैं क्या करूँ, यू बनाया है भी यू बस वाह बात है भी नुन्ने के भाषण नुन्ना नया नया बनया है नुन्ने के सिकम जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके और आपके जितने भी देखने वाले लोग हैं आम जनता को भी मेरी तरफ से नमस्कार। हम बात करांगे जी जींद जिले के लगभग 12,000 एकड़ में IMT लेके आने लग रही सरकार की एक पॉलिसी है। हाँ जी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं जी, सरकार थोड़ी है, या तो सत्यानाश है, सरकार नाम की तो कोई चीज़ें को नहीं, ये तो बकान वाली बात है, एक कमाया खा लेंदे इस ज़मीन में, इसने भी खोसने तैयार है। क्योंकि सरकार के एक बात समझ में आएगी, जब कोरोना काल था GDP भी यदि बची थी तो वह किसानों की वजह से या ज़मीन की वजह से या खेती बाड़ी की वजह से बची थी। सरकार का समझ में आएगी भाई सब कुछ फेलियर हो सका है पर ज़मीन फेलियर नहीं हो सकती, ज़मीन बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर पहले ही गिद्ध की तरह व्यापारियों की निगाह थी। तो 12,000 एकड़ लेकर है, आप समझदार हो, फिर जींद में बचेगा कि, क्योंकि जहाँ से भी आंदोलन होता है या किसी बात का आप ये कह सका कि भाई मान लो विरोध करते हैं तो जींद और हिसार के किसान नहीं करें, ये भी इन्हों सोचा कि इनके दाने हो जह खान के और ये खा के दाने तारा विरोध कर दे, इनका इलाज कर दो, फिर हरियाणा में या भारत में कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। खासकर जींद और हिसार का जो इलाका है इसको टारगेट कराया जा रहा है। और जो 12,000 एकड़ मतलब ज़मीन चली गई ना, सोचो आप, मतलब उन पीछे का करांगे कि देने लेने कुछ है नहीं, एक 0-0 लानी है। क्योंकि आज तो आपने पता है कि ऑनलाइन का ज़माना है, तड़के फिर टैक्स देना 28%, बचेगा के ज़मीन खरीद देंगे। आज ऐड है मतलब उठ के जा वहाँ कहीं पंजाब में राजस्थान में या कहीं, आपने पता है कि वहाँ तो पंजाब में तो आप खरीद दे सका, हिमाचल में नहीं खरीद सकते, राजस्थान में जो उपजाऊ ज़मीन है वहाँ नहीं खरीद सकते, नुन्ने गुजरात में नहीं खरीद सकते। तो फिर आगे फिर ओड़ा IMT आएगी तो हम कड़ा जावांगे। और फिर एक और दिक्कत हुआ है, आज तो हमने नू जाना है भाई यू फलाना का छोरा है, यू फलाना का दादा या फलाना की माँ, फिर तो हमने जो शहरा में मकान नंबर तक जाना है नहीं, नू जानेंगे ना, हमारी कोई संस्कृति रही है ना हमारा कोई संस्कार रंदे। असल में तो उन्हें मलिया मेट करके सरकार ने संस्कृति और संस्कार के तो रही हुई कसर और जमा पूरी कर देगी। भाई सरकार हमने क्या चाहे कि पिंजरा में रोकना चाहे कि जुगरी है गुड़गांव में दिल्ली का मैं चिड़ियाघर नहीं बनाए रखे हैं, हम चिड़ियाघर में रहने के आदि लोग को नहीं, हम खुला में रहकर राजी हैं, हमारे तो जानवर भी खुला में बैठ कर राजी हैं, हम तो इंसान हैं। तो जिस ज़मीन का ऊपर हमारी 7-8 पीढ़ी हमारे बुजुर्गां ने मतलब कितनी मेहनत खून पसीना करके ना, जंगल साफ करके ना, झाड़ साफ करके ना, या ज़मीन बनाई थी, सरकार के बाप की ज़मीन नहीं है और हम ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देवांगे। सरकार या नहीं, जो सरकार ने ज़मीन लेनी है इसी जगह ले लो जड़ा पानी नहीं लगता या बंजर है, जान बूझ का। आप एक बात देखो, उपजाऊ ज़मीन ही के ऊपर क्यों मतलब सरकार टारगेट करने लग रही है। मतलब यह नू चावा है कि ये एडा टोपी लठाले रहे जावे ट्रैक्टर ट्रैलियाँ का ऊपर हम मजदूरी करा, जड़े हमारे 5 या 7 परिवार 5-7 सदस्य है आराम तक है कमा सके हैं, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा में मतलब अपनी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं तो गुजर बसर तो कर सका है। फिर तो सारे आदमी अंडल उठाएगा ना या कह सका कि टिप्पन ठह के जाना पड़ेगा। जितने शहर में बैठे नहीं इनके हालात के हैं, जो एक दिन भी नहीं कमाएंगे नहीं तो वह खा नहीं सकते, इसी करके वह लड़ नहीं सकते। सरकार का हाथ में उनकी कहीं ना कहीं इनू कैसा रिमोट है, हमारा रिमोट को नहीं हाथ में सरकार का है। सरकार हमारा रिमोट चाहे आराम, सरकार ने रिमोट देंदे को नहीं, क्योंकि हम पहले अनपढ़ किसान नहीं हैं, आजकल हमने सारी चीज़ की जानकारी है। सरकार जो करे मतलब नई नई रणनीति लिया हुआ नहीं, हम भी से यहाँ की उड़दी चिड़िया के पर गिना। हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार तो नए नए उल्टे उल्टे कानून लावा है, सरकार धर्म पे कदे किसी चीज़ पे दंगे फैलावा है, जाति पे फैलावा है, आम जनता उस चीज़ ने रोकने लग रही है। उल्टा काम हो रहा है, जो काम सरकार का हुआ तो जनता करने लग रही है, जो जनता का काम हुआ सरकार उल्टा काम करने लग रही है। सिकम जी मैं बात करूंगा, पोर्टल खोल दिया है। हाँ जी। जो किसान आपकी जमीन बेचना चाहे है, आपकी जो है 2 करोड़ में बेचनी है, 5 में बेचनी है, वो बेच सका है। हाँ। यानी कि कोई दबाव भी नहीं है। अरे लोगों का कहना है कि पूरा रोजगार मिलेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, इंस्टीट्यूट खुलेगी, यानी कि जिसके भाई 1 किला उसके 5-5 किले भी आ जाएंगे और पैसे भी आ जाएंगे, गाड़ी घोड़े भी आ जाएंगे, मकान बना लेंगे। कितनी IMT खुल रही है, पहला
मानेसर में है और बहुत है हरियाणा में, कितने के रोजगार मिल रहे हैं। हमने तो कड़िया नहीं रोजगार देखे। उड़ा में चिड़ियाघर जरूर खोल रखे हैं, कोई 12,000 में बालक पकड़ रखा, कोई 15 में पकड़ रखा, कोई 18 में पकड़ रखा। नाम ने इनकी नौकरी चंदी, नाम ने इनका रोजगार चंदा। हम विकास के खिलाफ नहीं है, पर इस सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल ना, क्योंकि जो सरकार यह चाहे नहीं कि हमारा रिमोट कंट्रोल बन जाए, तो रिमोट कंट्रोल सरकार का हाथ में कौन दे हम, या तो बैम में खो दिए यूँ। एक बात बताऊँ, 20, 25, 30 जिसके ज़मीन है किले, वो तो कि मैं ज़मीन खरीदे ना खरीदा, आपने भी बेरा मानेसर में जाए करना है, रोहतक के आसपास जाए करना, आप जाके तो देख लो क्या हालात हो रहे हैं। खुद मैंने कहा भाई ज़मीन ना दियो, जिस ज़मीन हमारे बाप दादा ने कमाई थी इनका, उस पर हम रेडी लाने लग रहे हैं, उड़ा जूस की ट्रैली लागने लग रही है, वो उसका भाई मामी ज़मीन बेच देंगे, हमारी तो ठीक ठाक कट जाएगी, हमारे बड़का का के जो रोज़गार है। और जबकि हमारी पिछली 7 पीढ़ी उसके ऊपर चलती आई है, आज भी खान कमान के दाने तो से हमारा है। सरकार का मुंह कहते कौन देखना भी 5 किलो देवेगी, वाह माम सरकार ने देने लग रहे हैं। जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो GDP है, वो किसान पैदा करके देने लग रहा है। और फिर भी सरकार का एक के बाद दिमाग में आ रही है कि ये किसान मजदूर जो कमेरा वर्ग है, यू कमा का खाना वाला, यू बोलने लग रहा है इनके हाथ काट दो। हाथ कटवाने का हमारा कोई मूड नहीं है। जो सरकार ने पोर्टल खोल रखे, अपना पोर्टल ने अपना घर ले जाएगी। जिस दिन की सरकार आई है नहीं, पोर्टल खेलने लग रही है। हमारा इस पोर्टल में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना हम इसके ऊपर मतलब कुछ भी भरना चाहेंगे। जो भाई भरेंगे मैं देख लियो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। क्योंकि एक बात बताओ, पोर्टल के ऊपर क्या है, चलो आप ने 10 करोड़ में भी दे दिए, 10 करोड़ में भी ले लेगी सरकार तो ज़मीन के, जीरो तो लानी है, फोने में लाने हैं। 28% टैक्स काट लेगी, जितने पीछे इतने में। हमने तो वही बात है, थोड़े से पीछे तो हमारे पे कर्जा उठा कर, थोड़ा सा हमारा पे मतलब पीछे घर अंदर आकर हम वो तड़का मतलब कड़िया कड़िया कोई बालक खेल जाएगा तड़का, उसमें 10 जिम्मेवारों में भी, उसमें छोरी भी है, बुआ भी है, काके ताई बिरन किस किस के नाम होगी वह ज़मीन। वो जितने आएंगे वो बंड बंड के बिक जाएंगे, पल्ला कुछ नहीं रहता हमारा। जिसे थे बाबा इसे के इसे हो जाएंगे, तो हमारा कोई मतलब बाबा जिसे थे कि इसे बना दिए, ऐसा काम हमारा कोई मूड नहीं है। इस पोर्टल ने बंद कर लियो। कोई तो यू खाद पोर्टल के ऊपर देवा है, कोई यू बिजली पोर्टल पे देवा है, कोई यू कुछ देवा है। मतलब हमारा तो बदीन माटी कर रखी है, उदन की पोर्टल आई है। इस पोर्टल ने तो हमारा नाक में दम कर रखा है। आखिरी जो हमारा तो खाना कमाने की जो हमारे पूर्वज में हमने देखा गए थे, वो हमारा मान सम्मान है, हमारी माँ है, और माँ का कदे कीमत नहीं लगा करते। यदि मजबूरी भी आओगी तो बराबर में बतेरे भाई है, बराबर में दे देंगे जमीन। कदे न कदे सुतरे पे तो होगा, बोड़ के खरीद तो लेवांगे। इन उत्तर देने का क्या फायदा जमीन, इनती कोई हमारा कोई मकसद नहीं है। आपने देख भी लिया होगा, जो 7-8 गांव है उनमें लगातार पंचायत होने लग रही है, और इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कराया जाएगा। जमीन नहीं दी जाएगी। सरकार में हमने नहीं सुए लाला देखा है, दिखा कितने के मर गए, कितने के जीवे बे, हम जिंदा हाँ, और हम जब मरांगे जब यह सरकार मर जाएगी। आज का टाइम में करूँ, आज पूरा जो 12,000 एकड़ के जितने भी किसान हैं सारे विरोध करने लग रहे हैं जी। तड़े 2 दिन पासा कहते हैं फार्म भर दे, नहीं जी, ये फार्म भरेंगे नहीं। एक बात बताओ, जिसकी जमीन आप है उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम तो यह बात बता इसका कि हम लगातार अगवानी करने लग रहे हैं। 6-7 साल तक इस सरकार के हम पॉलिसी देखने लग रहे हैं। हम सिर्फ यह बता इसका कि भाई इसका नुकसान आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, भाई हम हमारा पेट नहीं भरना, हम आने वाली जनरेशन भी तो देखनी है। हम क्यों सरकार ने नुकवा भाई 10,000 की नौकरी दे दे, 15,000 की नौकरी दे दे, 2 मैस पैड़ का कम से कम घर की दाल रोटी तो चल सका है। किसी सरकार का सुबेरे लठ लेकर तो नहीं खड़ा होना पड़ता। हमने किसी का ड्राइवर लगने का कोई शौक नहीं है। जो है सरकार लगातार गलत कानून लेकर आवे, इन कानून ना अपने घर अंदर लो, हमने खान कमाने दो, हमारे बच्चे पालन दो, शांति रखने दो। यदि इतना ये शौक है इनती, इसने कड़िया इसी जगह ले आओ जड़ा मतलब पानी ना लगता या मतलब बंजर भूमि है। यू बार बार जो अक्षेत्र ईसा है, ये एक बात बताओ, ये तो जींद ईसा है जो पूरा हरियाणा का बीच है और सबसे उपजाऊ जमीन है। 12,000 यू ले जाएगा, बचेगा के मर दो रहे, हम के खावा कमाओगे, भूखे मरना रहा ऐसा करना। ये अपने जो रहे पाछे उसमें था या डाणी अंबानी ने बनाए थे नहीं सोलर है, उनमें 16 में ठोक देंगे सारा सौदा, हम किसका जावांगे। हमने तो जो सी गेहूँ आज हमने 22 या 23 रुपये किलो भी मिला है नहीं, कल ना उसका हमने 500 रुपये किलो खरीदनी पड़ा। जो हालात सरकार के हैं, तेल इनका कब्जा में रोज चढ़ाए रखा है, जो चीज़ इनका हाथ में वह रोज चढ़ाए रखा है। सवेरे तो शाम तक टैक्स देने लग रहे हैं, फिर भी जीण दंदी। बात करें मानेसर की, वहाँ पर जो IMT लगी थी, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि उनको उनके मुआवजे की जो पूंजी है पूरी अभी तक नहीं मिली है, उन पर केस चला हुआ है। पता क्या है जी, या सरकार आपने बेराई है जिसी से, या तो कोई सही काम करे नहीं सकती। ये मान लो कोई बंदा है, किसी का 2 किले हैं 3 किले हैं, बाई चांस वो बेच दिया, उसमें 6-7 जने उसमें मतलब नाम होगी, वाह सारे ले जाएगा। कोई कुछ खरीदेगा, कोई बर्तन खरीदेगा, कोई ब्याह कराएगा, कोई कुछ कराएगा, वहाँ सारे लग लेंगे पीछे, और फिर बाद में देवे ना देवे सरकार का एक बार कब्जा हुआ बात फिर क्या कर लेंगे। इन शहर के अंदर आपने देखा होगा हवाई अड्डा के बारे में कितनी बात थी, कितनी जगह रिक्वायर करके क्या काम है हुआ। अकेडा तो बोला कार्गो अड्डा बनागा, वेरा नहीं के बनागा, हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनागा, उड़ा एक पक्षी नहीं कुछ भी होता। तो वह इतनी जमीन है, सरकार ने क्या रिक्वायर करके पिछला दिन ठहकना है अडानी अंबानी ने दे देगी।
तो सरकार का मकसद है कि जो उपजाऊ ज़मीन है या जो शहर के बीच की ज़मीन है या जो ज़मीन आने वाला टाइम में आदमी कमा खैस के या खरीद सके या रह सके, उन चीज़ों ने कवर करने लग रही है। आखिर के मनसा है सरकार की किसानों की जमीन पर लगातार जो IMT कदे किमें बना हुआ है, कदे किमें बना हुआ है, मनसा के है सरकार के फुफ्फे हो रहे हैं किसान। कोई भी कानून लेकर आवा है तो कानून जो पढ़े लिखे किसान है वे पढ़े लिखे किसान हो गए, अनपढ़ किसान को नहीं रहे। सरकार पाछा लेकर आवा पॉलिसी, जो किसान नेता नहीं पहले कह डले इनकी रीढ़ की हड्डी में भीतर भाई इनका भीतर में के पाप है, तो इनका नू हो रहा है कि भाई इनका कुकर रहा हो, इनका राज जब हो सका है जब इनके 5 किलो दाना पर हम निर्भर हुआ, हमारा पे केस लावा या सवेरे हम मतलब टिप्पण ठह के जावा और हमने लड़न का टेम मिल लग गया। ये तो हम के रहा सवेरे अपना न्यार लिया वहाँ डांगरा ने बहन दिया, हर जाकर सड़क के ऊपर हा हुला मिचा दिया, हाँ इंकलाब जिंदाबाद। तो इसका यह समझ में आ रही है कि इन किसानों को कैसे कमज़ोर किया जाए कि भाई ऐसा हो कि भी सिर्फ सांस लेना और रोटी पड़ना, यानी रोटी कमा के ना खाना और अपने बच्चों तक खुआना, ये तो हमने नहीं जानवर कुत्ता बिल्ली बनाना चाहा हमके बना, हाँ ना 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 ना। इनका तो मकसद यूँ है कि ये इसे हो सवेरे टिप्पन उठावें और सान ना आवें, अपने काम तक सीमित रहें। बात करें उन किसानों की जिनको 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन है, तो आपको क्या लगता है वो अपनी जमीन को बेचेंगे या बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। उनको ये लगेगा कि 2 एकड़ में 1 एकड़ में हमारा गुजारा नहीं होता, वो तो फिर बेचेगा अगर अच्छा रेट लगेगा तो। नहीं, मेरे ख्याल से तो बेचेंगे नहीं, और यदि बेचेंगे ना मान लो कोई 10-20 किले चले भी गए सरकार का क्या फर्क पड़ा है, जब पड़ोसी नहीं बेचेंगे हम बढ़ने गुंदे में उसने एक की बार नहीं लटका तेल ला रखा है। भाईचारा तो सरकार को समझा लिया, बहुत बार समझा लिया, और कानून कभी भी हमने हाथ में नहीं लिया। पर जो इस सरकार के मन में नू है कि भाई तुम नीचे नीचे घुस जोगे या नीचे नीचे कुछ कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लैंड पूलिंग आपने पता है पंजाब के अंदर भी लेकर आए थे, सरकार ने वापस ले ली। ये बेरके हैं, ये इनके गले वह बात हो रही है नहीं बोला ये छित्र भी खावेंगे, प्याज भी खावेंगे और फिर उस चीज़ ने मानने भी गए। तो इब्बे तो हम इनके चित्र मारने लग रहे हैं, ये प्याज खावेंगे फिर ये पाछा हट जाएंगे। इनके रोज का काम है, हम 11 साल तक लगातार देखने लग रहे हैं। ये पॉलिसी बना के लिया AC में बैठ कर, इनकी बेरे को नहीं तड़ा धरातल पर उस पॉलिसी का के अर्थ होगा, वह अच्छी है कि वह माड़ी है कि उसका नफा होगा कि टोटा होगा, कुछ नहीं। इनकी तो सिर्फ नहीं हो रहा है कि भाई दे दो, इनकी दे दो, इन पर मांगो ना कुछ भी, इनकी टैक्स दे दो, इनकी पीछे दे दो। सवेरे तो सांझ तक नू सोचा ही है आम आदमी की जेब में तो पैसे कैसे निकले, नू को नहीं सोचते भाई इनका रोजगार भी देना है, इनते शिक्षा भी देनी है, इनते स्वास्थ्य की कोई सुविधा भी देनी है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ नू सोचा है आम आदमी की गला में कुकर गुंठा देवा, कुकर इनका टैक्स लावा, ठीक है। तो सरकार यह बात भूल जो हम किसी भी चीज़ में मतलब पीछे नहीं हटाएंगे। कल भी हम अपनी ज़मीन के थर लड़ने लग रहे थे, आज भी लड़ने लग रहे। जो 3 काले कानून थे सरकार उस दौरान हमने कहीं ना कहीं इस चीज़ में फंसावे थे, उसमें तो निकल गए। इनती सोचा नून ने नहीं तो ये लोभ दे कर देख लो, पर इन तीनों को नहीं बेरा भाई जे एक बराबर में सोना तोल देनी हम जब भी अपनी ज़मीन को देवा, और जो कोई 10-20 दे देंगे नहीं, या बात और सोच लियो, ले बेच सक लियो, रुपया अगला ले जाएगा, जूत मारेगा पड़ोसी, बढ़न नहीं देवांगे कड़िए भी। सिक्किम जी की लगा है जिस तरह पंजाब में या जो पॉलिसी आई थी वह वापस ले ली जी, तो हरियाणा में भी वापस ले इसका है नहीं, लेन न करके रखा, पोर्टल खोल रखा, जो नहीं देवेंगे तो आप पे ले रखी है। जब हम उसमें भराए नहीं गए अपनी ज़मीन की कोई नू नहीं देवेंगे भाई हमारी यह फर्द है या हमारी ज़मीन है इतने रेट में चाहिए, तो फिर कैसे कामयाब होगी। ये तो टेलर है, मैं कहने तो लग रही सूए लाला देखा हाल तो किसानों ने दिखा भाई रुपया का लोभ में आ जाए, कोई तो काम करा आपने बेरा होगा। जैसे ये बैंक खोल रखी है हमारा कहता है अगर भाई कर्जा ले, कर्जा तो ये दे खाद बीज तो कौन देंगे, पानी तो कौन देंगे, बिजली तो कौन देंगे, ये कर्जा क्या था देवा हमने ताकि हमारी जो वह है फरदोड़ा जमा हो जाए फिर उस पर कब्जा कर ले। ये तो बस यह बात है सरकार के लार पार की है, लटका तेल तैयार रखो, सरकार आवेगी नहीं बस आर पार निमेड़ना है। क्योंकि ये पुलिस वाले भी मारे हैं, समझदार तो होंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि युद्ध तो भाईचारा है एक किस्म का, और नहीं समझेगा तो इनकी बार आर पार खेलेंगे। भाई रोज की किरांड नपुती है, 11 साल हो गए सड़क पर लड़ते, कब तक लड़ांगे। यानी कि सरकार की जो नजर है किसान की जो जमीन के ऊपर है, बिल्कुल है, क्योंकि उसने पता है जब तक हमारा दौरा है मतलब खाने पीने का जुगाड़ है नहीं। एक बात बताओ, आर्मी जब तक लड़ती होगी जब उसका दौरा राशन पानी होगा, हमारा दौरा राशन पानी है जब इसकी आंख में आंख मिला के मतलब हम हर एक चीज़ का बहिष्कार कर दिया। शहर वाले तो को नहीं करते, शहर वाले कितने टैक्स ला दो, कुछ है कर दो, किसी चीज़ का आज तक देखिए आपने, स्मार्ट मीटर ला दिए वो भी स्वीकार कर लिए, किसी भी चीज़ पे टैक्स ला दिया वो भी स्वीकार कर लिया। किसान ही क्यों बोल रहा है, आपने देखा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पास नहीं राशन पानी है खान का। भाई सरकार पे हमने कुछ नहीं लेना, सरकार ने हमारा पे कुछ लेना होगा, हमने सरकार पे क्या लेना है। तो सरकार इस चीज़ ने समझ रही है कि जब तक ये आत्मनिर्भर है, ये हमारी आत्मनिर्भरता मतलब तोड़ना चाहें, वह चीज़ हम समझ चुके हैं। सरकार की पॉलिसी यह है कि हम मरता है सुबेरे टिप्पन ठुआना चाहें, आराम टिप्पन ठाने का कोई मूड नहीं, क्योंकि जब तक हमारा दौरा ज़मीन है, घर की मैस, घर का दूध, घर का राशन, खाओ पियो मौज मारो, और उल्टे काम करेगा तो अपना सड़क पर जाकर लड़ाएंगे।
बात करें रोजगार की जी। जहाँ पर आईएमटी बनी है वहाँ के लोगों को अभी यही शिकायत है कि लोकल आदमियों को यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है सिवाय गेट कीपर और ट्रैक्टर ड्राइवर की। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम मतलब जो उन्होंने क्या करा इतिहास अपने आप को दोहराता है, उन लोगों से हम लगातार संपर्क में, उन तो पूछा भाई कि फायदा होया कि नुकसान होया, ये चीज़ तो हमने भी तो बेरा है कि बेरा कड़ा कड़ा के लिया के ना एडा भराएंगे, ये नुए नहीं बेरा कड़ा तो मन करें ये पाकिस्तानिया ने एडा लिया के भर दे फिर तड़के फिरे जाओ। और लोकल के अंदर तो कोई जगह होती है नहीं, क्योंकि उनकी न्यू बेरा हुआ है कि लोकल आदमी ना एडा की जानकारी हुआ है, तो लोकल आदमी तो फिर इन दो एक काम आवेगा, एक तो जो तो भरना आगे खड़ा रहो उसे ज़मीन पे जिस ज़मीन का वो मालिक था, या फिर उसने कड़ी ट्रैक्टर का गाड़ी का ड्राइवर ले लेंगे, इसके ऊपर हमारा का कड़ा जगह है। तो जो चीज़ें उन IMT के अंदर दिक्कत है ना, वह चीज़ हम पहले मतलब रिसर्च कर चुके हैं और इसी करके ना इसका बहिष्कार हो रहा है। और रही बात रोजगार की, रोजगार कड़ा है, AI का टाइम है, रोबोटों से काम होता है, मशीनरी का काम है, सारे तो काम मशीन के द्वारा होने लग रहे हैं, कड़ा इंसानों की जरूरत है, IMT में कड़ा आदमियों की जरूरत है। ये तो धक्का कर रहे हैं हमारा गिल है, बहाना लेकर ना अपना इसने रिक्वायर कर लेंगे, 4 दीवारी काट गए IMT भी ना खोलो, हम क्या कर लेंगे इनका, हमारा क्या इलाज है। सिक्किम जी मैं बात करूं, उचाना के जो विधायक है देवेंद्र अत्री, आज से पहले जितने भी विधायक आए, उप मुख्यमंत्री भी आपका हल्का में बने हैं, लेकिन इतने विकास किसी ने नहीं करवाए, लेकिन अचानक 12,000 एकड़ में IMT ले आए उचाना के विधायक, क्या कहना चाहोगे? हमारे बाग माड़े हैं, पहले डेन तो जमाए फड़ी को नहीं फोड़ी, और इसने कि मैं मननू लगा ये तो जमाए अम्बरता उल्टा काम कर दिया इसने, हमने इतना उसकी ज़रूरत को नहीं विकास की। या तो सरकार एक बात बताओ, ये तो पहला है, कम से कम उसने हमारा कहते काम नहीं कराया कि मैं बेचा तो को नहीं, ये तो हमारा जो सा दो रहा है वो भी बेचने लग गया। अरे नुला पटाखे ऊँ फोड़ा है, लाडू इसने बैंड दिए, घर की ज़मीन बेच के देखो कसून में इसके ज़मीन है यूँ बेच देगा, मतलब ज़मीन हमारी माँ है, विधायक है तो कोई राम जी थोड़ा ही है, ये तो हमारे भाग माड़े थे, दोनों BJP के थे, ज़्यादा रह दिया हमने, निकड़े नंबर था, ये तो ठीक से भाई बिल्ली के भागे छिक्का टूट रहा, अपना आराम से बैठ के खा लेगा 5 साल, ज़्यादा कुछ नहीं है। कदे कोई नू मन में होगा भाई मैं विकास करने का काम है, हमारी माँ बेचने लग गया, ये तो विकास थोड़ा करे, तो सत्यानाश करने लग गया हमारा। असल में तो इस उचाना का नहीं बेरा नहीं, मैं तो यही नहीं समझ मानती, नज़र लग रही है और किसके भाग माड़े हैं और किसके मतलब उन्होंने कह रहा है इसका तो फलानी दिखड़ी बात नहीं बोले, इसका तो माथा गदी है, इस उचाना का तो माथा गदी है, हमारा तो जो साहब है नहीं वो उस मतलब पहले ने बढ़िया कुआ दे है, इन दो वन तो हमारा गिंडी टोरा बना रखा था, इसने तो जमाई ने बेच दिया काम, नहीं बोले तो हमने खाने कमाने जोगा नहीं छोड़ता, फिर तो तब मैंने धक्का दा वोट दोगे, ऐसा काम कर दिया इसने। पछलिया ने क्या कराया, पछलिया ने तो कदे वाह बात है, कदे तहसील का काम नहीं कराया, कदे सड़क का नहीं कराया, कोई और चीज़ होती तो हम कह देंगे चलो उसकी काम नहीं कराया, ये तो जो हमारा दो रहा था वो भी बेचने लग रहा, बताओ इसका क्या करा। तो हम तो विधायक जी ने कहेंगे आराम तय 5 देख लिया, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुएं तो रिबन कट है मंदिर के, कुएं युवा मन पे बैठा पावा है, तो हमने नू बेरा इसकी ज़्यादा सी पहुँच को नहीं मतलब हरियाणा में, क्योंकि जब मंत्री बन जाए तो कोई बात थी, विधायक है सिंपल विधायक है, हमारा तो बनना ऊँ भी नहीं था ऊँ भी नहीं बनना था। देख जे दुष्यंत ने जिताया दिया वो BJP में बढ़ जाए, वीरेंद्र का छोरा ने जिताया दिया उन्होंने कहा मैं तो विपक्ष में बैठा हूँ मैं क्या करूँ, यू बनाया है भी यू बस वाह बात है भी नुन्ने के भाषण नुन्ने नया बनया है, नुन्ने के भाषण नुन्ने धरूँ हैं, वो बुढ़िया वाला काम है, निवलिया रीताई वह बुढ़िया एक घर छोड़ के बिगी थी, निवलिया बेटा बैठिए थोड़ी सी देर, और निवलिया मैं जाया हूँ ऐसे काम, भीतर बड़ी तो मटका फुटिया पाया, निवली रे बेटा तना कुकर रहा हूँ, निवलिया ताई भीतर बढ़ती रही है रोंदी रही है, वो काम हो रहा है हमारे गला। तो माम तो उचाना में जिसना बाड़ा है नहीं, भीतर बढ़ते रहा रोंदे रहा, मारी तो मतलब रोन की भी कैपेसिटी खत्म कर दी, इस उचाना का तो मुश्किल भाग जाएगा, कोई भाग वाला विधायक है तो बनाएगा, नहीं तो मिट्टन वाले बनाया तो सारे। दुष्यंत चौटाला की बात करूँ, लगातार जो है प्रोग्राम करने लग रही है दुष्यंत चौटाला, तो पार्टी को मजबूत करने लग रही है, क्या लगा जी आपने आगे आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूत होगी? उसने नू कह दे कान तला रात देगा सोचेगा, 20 साल तो भूल ले नहीं सकते हम, क्योंकि 20 साल तक तुम 2 केस तो मेरे पे लग रहे हैं, जो लोग भूल जाएंगे नहीं, भूलन कौन दूँ मैं, ठीक है नहीं, क्योंकि जब जितनी बार भी मैं उन्हें क्या करे अदालत की पढ़ियाँ चढ़ूँ नहीं तो नू समझ ले इतने उल्टे इसके लागा है विधायक इसके दुष्यंत के, CM आया क्या कर दे मने में ले जी, और आपने नहीं बेरा एक नई बात और बताऊँ लोगों ने ईबे वर नैना चौटाला ने वोट मांग लिया, दुष्यंत ने मैं तो बैठे हैं घर अरेस्ट पे, एक आधा प्रोग्राम में आवा है, आज कल वो एक नया कार्टून है 12वीं पास दिग्विजय चौटाला, वो आगे कर रखा है, वो बड़े प्रोग्राम करा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। इसकी दादी गुजरी थी, बरसी थी, बरसी पे ट्वीट करने जोगे नहीं होए, बरसी पे पोस्ट गिरने जोगे को नहीं होए, और चाहे कुत्ता भी मर जाए उसकी भी पोस्ट आ जाए, दादा के ऊपर कब्जा करे बैठे हैं, दादा भी तो उस दादी के गला होगा, परिवार तो ये है, जब दादा की पोस्टर के थ्र ये इतने लड़ा नहीं, उस दादी के थ्र भी ट्वीट कर देंगे पोस्ट कर देंगे, कमें तो गए मैंने भाई इसने क्या जरूरत है, मैंने जरूरत है, जिंदगी के 20 साल दे रखे इस पार्टी तक,
और दूसरी यह बात है कि जो यू CM बनया था डिप्टी CM, उसमें अहम योगदान है। तीसरी यह है कि केस ले रखे हैं, 2 केस लग रहे हैं, और जब तक ये केस रहेंगे तो इस बात ने तो भूल जियो। उचाणा में तो वीरेंद्र परिवार और दुष्यंत परिवार, ये तो 2 आवे नहीं, बाकी काम न बेरा नहीं। देख मैं एक बात कहा कर दी, ऐडा चा काला चोर बन जियो, ये 2 नहीं बनेंगे, इनका जुगाड़ कर दिया हमने। और आगे भी यही कदा कोई नहीं सोचता हो उचाणा में फिर नहीं पैर मारदार गोड्डे नुआंदा, आराम तो जाएगा ना, उड़ा सरसा काम कर ले। हम पागल को नहीं, बालक भी हैं, हम भी सा, और बतेरा देश है। विधायक ही हम घर का बनावांगे, हल्का का बनावांगे, बैर के विधायक तो छिक रहे हैं हम, और इस मर लेते भी छिक रहे हैं। कदा यूँ सोचा मेरा नंबर पड़ जाए ना, इससे भी छिक रहे हैं, क्योंकि यू खुद ने शौकंद मैंने और तो शौकंद को नहीं मानता। और औरंगा के पट्टी में सो रहा है, बतेरे बालक हैं, एक तो एक युवा बालक है, महिला है, पुरुष है, सारी चीज़ें। नया नया विधायक बनावांगे जिसमें कि मैं गुण होगा। नू थोड़ा है घर बैठे ही। एक और सुनी थी मैंने इसकी, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का नहीं, इन बोला 5-6 विधानसभा के पैरे यात्रा करागा, बैर लिगड़ने का टाइम लग गया कि ऐसी तो बैर को लिगड़िया कर दे। जब जनता जागती है ना तो बड़े बड़े ने सड़क पे ले दे। हम तो सड़क पे आएंगे, देख हम तो सड़क पे पहले भी आ रहे थे। हमने तो एक चीज़ सोच ली, मारा कुछ जाना नहीं, इनका कुछ रहना नहीं, बस बातें यह लास्ट। सिक्किम जी, लास्ट में जिसकी ज़मीन पर जो IMT बननी है, उन किसान भाइयों से क्या रिक्वेस्ट करना? मेरी उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यह ज़मीन अपनी माँ है और अपना खान कमाने का सिस्टम है, और अपने पूर्वज अपने दे कर गए थे, इसकी अपन जिम्मेवारी निभाई। या जो ज़मीन है या जो अपनी माँ या अपन आने वाली जनरेशन को देनी है, ताकि यह सरकार जो हमने गूंगा बहरा बनाना चाहे है या कमज़ोर बनाया करना है या मजदूर बनाना चाहे, हमने मजदूर नहीं बनना। अपनी ज़मीन बेचने की तरफ तो सोचियो ना, जे किसी भाई का दिमाग में भी आवे तो उसने मनाइयो और लै के लूक के उसे गांव के लोग खरीद लियो जिस ज़मीन के वो रेट पे बेचना चाहे, ताकि इस सरकार ने इस पोर्टल तक मतलब कुछ नहीं मिला है, और ये पोर्टल बंद करके सरकार अपना बैग बस्ता लेकर वापस चली जाए।